नमस्कार, स्वागत है आपका अपने साथ। मैं दीपेश बरगले। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। इजराइल और हमास की युद्ध से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त बड़ी खबर क्या रहने वाली है बताएंगे मेरी सहयोगी मोनिका। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। बमबारी हुई है एक अस्पताल में। अल अहली अस्पताल है जहां पर ये बमबारी हुई है। 500 लोगों की मौत हो गई है इस बमबारी में। हमास दावा कर रहा है कि इजराइल ने अस्पताल पर हमला बोला है। इजराइल ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में दीपेश, ये बड़ा सवाल कि जिस तरीके से मानवता को शर्मसार किया जाता है, जो बर्बरता यहाँ पर दिखाई जा रही है। देखिए, अस्पताल पर बमबारी होती है, 500 लोगों की मौत होती है, लेकिन हमास दावा इजराइल को लेकर करता नजर आ रहा है, पर इजराइल ने आरोपों को खारिज कर दिया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अस्पताल पर हमले को लेकर अब कई तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। अल अहली अस्पताल पर यह हमला हुआ है और बमबारी में 500 लोगों की जान चली गई। हमास ने यह दावा किया कि इजराइल ने हमला किया है। इजराइल ने आरोपों को खारिज कर दिया है। तो गाजा में अल अहली अस्पताल का जिस पर हमला हुआ है, बमबारी में 500 लोगों की मौत की बात जो है वो कही जा रही है और बताया जा रहा है हमास की तरफ से कि 500 लोगों की जान ले ली है और अस्पताल पर हमला किया है। लेकिन इजराइल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे इतर लगातार जो युद्ध है वो और ज़्यादा आक्रामक होने का नजर आता है। बिल्कुल, युद्ध और ज्यादा आक्रामक हो चुका है। 12वां दिन है युद्ध का आज, और ये युद्ध आगे क्या रूप लेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक ऐतिहासिक मोड़ पर ये युद्ध आ चुका है जहां पर कई देश जो है वो एक दूसरे का समर्थन यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुछ हैं जो इजराइल के साथ हैं, कुछ हैं जो हमास आतंकी को सही ठहराते हुए नजर आ रहे हैं, हमास आतंकी संगठन को। लेकिन युद्ध के 12वें दिन भी जिस तरह से देखा जा रहा है, जो बमबारी है या मिसाइल अटैक है, वो लगातार जारी है। इसमें बेगुनाहों की मौत का जो आंकड़ा है वो भी बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। अल अहली अस्पताल जहां पर हमला होता है, बमबारी होती है, भीषण बमबारी होती है, और ये जो बम वर्षा की जाती है इसमें 500 बेगुनाहों की जान चली जाती है। 500 लोगों की मौत हो जाती है। वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कल क्या हो, आज युद्ध का 12वां दिन, सूरज ढलते ढलते इजराइल में क्या कुछ होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलिस्तीन में क्या कुछ होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। अगले दिन की सुबह इस युद्ध के लिए, इस जंग के मैदान में क्या नया लेकर आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसी बीच एक और बड़ी खबर पहुंचा देते हैं। अस्पताल हमले पर नेतन्याहू का बयान सामने आया है। हमास के रॉकेट से विस्फोट हुआ है, ये पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। हमले को लेकर इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है, ये भी उन्होंने कहा है। तो लगातार हमास पर अटैक जो है वो अब शब्द से भी हो रहे हैं, और यही बेंजामिन नेतन्याहू कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमास के रॉकेट से विस्फोट हुआ और हमास को लेकर इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। गाजा अस्पताल हमले पर बाइडेन दुखी है। जो बाइडेन का बयान सामने आया है, दुख उन्होंने प्रकट किया है। बाइडेन ने निर्दोषों की मौत पर शोक जाहिर किया है। गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमला होता है, 500 लोगों की मौत हो जाती है। हमले पर ईरान के राष्ट्रपति की भी कड़ी प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। हमले से कई लोगों की मौत हुई है, 500 का जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आ रहा है। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति इस पूरी घटनाक्रम पर निंदा करते हुए नजर आए, शोक जाहिर करते हुए नजर आए। उधर ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सामने आई है। महायुद्ध और भड़कता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से अस्पताल पर हमला होता है, 500 लोगों की मौत का आंकड़ा इस हमले में सामने आया है, उसके बाद ये युद्ध अब और भी ज्यादा भीषण होता हुआ, और भी ज्यादा आक्रामक होता हुआ बढ़ता नजर आ रहा है। दीपेश, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं स्थितियां अब इस तरह की हो चुकी है कि अब इसको लेकर इजराइल को घेरते हुए सभी नजर आ रहे हैं, और आम लोगों की इसमें जान जाना यानी ये दर्शा रहा है कि हमास और इजराइल के बीच का ये जो युद्ध है वो अब विनाशकारी होता जा रहा है। लोगों के लिए ये युद्ध जो है वो विनाशकारी नजर आ रहा है। जिहाद का दावा हो रहा है, लेकिन इस बीच बात ये नजर आ रही है कि ये जो पूरा युद्ध है वो अब विनाश की तरफ ले जाता हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल पर हमले का विरोध जो है वो अब चौतरफा हो रहा है।
बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वेस्ट बैंक, ईरान और लेबनान में प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहे हैं मोनिका। बिल्कुल, इस्तांबुल, इराक, तुर्की में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। हर जगह इजराइल के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमास आतंकी संगठन की तरफ से जो आरोप है अस्पताल पर हमले का, वो सीधे इजराइल पर लगाया गया है। हालांकि इजराइल इन आरोपों को सिरे से खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो रॉकेट है हमास के, उसी से ये विस्फोट हुआ और उस विस्फोट की वजह से जो अस्पताल है वो उस पर ये पूरा जो मामला है वो सामने आया है। लगातार इस पर कड़ी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही है। हमास के रॉकेट से विस्फोट हुआ, नेतन्याहू ने ये खुद बयान दिया है। दिपेश, ये 6 तस्वीरें अब हमारे सामने। बिल्कुल, तो ये 6 अलग-अलग तस्वीरें जॉर्डन, ईरान, इस्तांबुल, लेबनान, तुर्की और इराक की, जहां हॉस्पिटल पर हुए हमले का गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है। ये पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो अब आक्रोशित दिखाई दे रहा है, नाराज नजर आ रहा है, गुस्से में तमतमाया हुआ। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो लगातार किया जा रहा है। दरअसल ये जो प्रदर्शन इस वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि गाजा पट्टी में एक अस्पताल पर, अल अहली अस्पताल है, उस पर हमला होता है और उस हमले में 500 लोगों की मौत हो जाती है। हमास आतंकी संगठन सीधे इजराइल पर आरोप लगा रहा है, लेकिन बार बार इजराइल इन तमाम आरोपों को खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें हमले के पीछे कौन है, ये बड़ा सवाल भी यहां पर खड़ा हो जाता है। रिपोर्ट देखिए। अस्पताल पर हमला, जंग का रूप बदला। युद्ध के नियम खत्म, अब सिर्फ एक्शन। दिनों से जारी इजराइल हमास युद्ध की यह सबसे ताजा और भयावह तस्वीर है। यह तस्वीर जंग की आक्रामकता बता रही है। तस्वीर बता रही है कि जंग का रूप बदल चुका है। अब फाइनल वार की बारी है। युद्ध के तमाम नियमों को ताक पर रख गाजा पट्टी में अस्पताल पर हवाई हमला होता है। तस्वीरों को देखिए। हमले के बाद इमारत में धधकती आग, यहां वहां टूटे बिखरे पड़े शीशे और अस्पताल के चारों तरफ बिखरे पड़े शव। इस हमले में कई सौ लोगों के मरने की खबर है। That a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. ये वो अस्पताल है जिसमें बड़ी संख्या में घायल और फिलिस्तीनी शरण लिए हुए थे। ऐसे में हमले के साथ ही हमास की तरफ से आरोप इजराइल पर लगाया गया, तो आरोप के तुरंत बाद इजरायली सेना ने हमले से पल्ला झाड़ लिया। साथ ही इजराइल की तरफ से इशारा भी किया गया है कि ये मिस फायर भी हो सकता है। טרם יש בידינו את כל הפרטים, אנחנו נבדוק. קשה לעמוד מיד, זו הייתה תקיפה שהייתה לפני זמן קצר, וכבר יש מספרים כאלה, לכן אנחנו נעמוד על הפרטים, נדע את העובדות בצורה מדויקת ונעדכן את הציבור. सवाल ये भी कि बाइडेन के दौरे से ठीक पहले अस्पताल पर इस बमबारी के जरिए आखिर क्या संदेश देने की कोशिश है। बहरहाल अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी भले ही कोई नहीं ले रहा है, लेकिन युद्ध के मैदान से कई खतरनाक तस्वीरें आ रही हैं। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने कई गोले दागे जिसमें भारी तबाही हुई है। हमला करने से हमास भी पीछे नहीं है। तेल अवीव के पास उसके आतंकियों ने रॉकेट से हमला किया तो गाजा से
हमास आतंकी भी हमला कर रहे हैं। इधर गाजा बॉर्डर पर इजराइल बड़ी तैयारी कर चुका है। सैकड़ों जवान टैंक तैनात हैं। तैयारी हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद अब ग्राउंड ऑपरेशन की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।